इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझो। कभी किसी से दुश्मनी मत कर लेना। वैरम कुर्वीत केनचित, नहीं तो तुम परमार्थ से भटक जाओगे। ये बहुत खास बात है। यहां दुश्मन बनने के लिए वो आएंगे, हमारे साथ बर्ताव करेंगे। मन से संकल्प करना, बाहरी चेष्टा बिल्कुल नहीं। भगवान से अगर तुम प्रार्थना कर सकते हो तो यही करो, इसकी बुद्धि शुद्ध हो, खूब नाम जप करे और भगवत प्राप्ति करे, मंगल करे। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखे। अजात शत्रु माने जिसका दुश्मन ही नहीं पैदा हुआ। कोई पैदा मत कर लेना दुश्मन। आएंगे लोग, ऐसा व्यवहार करेंगे माया प्रेरित होकर कि उसके प्रति हमारी दृष्टि हो जाए कि ये हमारा शत्रु है, ये हमारा दुश्मन। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर किसी से भी दुश्मनी ना होने पावे। मैत्रायण गतश्चरेत, मित्र बनाना नहीं पर आचरण मित्रवत करना है। मित्र नहीं है पर आचरण मित्रवत करना है। दुश्मनी तो करनी ही नहीं, मित्रवत आचरण करना है पर मित्र नहीं है। हम किसी के मित्र नहीं, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर, पर आचरण मित्रवत करना है। आकिंचन्यम सुसंतोषो निराशीत्व मचापलम, एतदेव परम ज्ञानम सदात्म ज्ञानम उत्तमम। कुछ भी अपने लिए संग्रह नहीं रखना। जो कुछ है प्रभु के लिए है, सेवा के लिए है। ये शरीर भी, गृहस्थी में हो, माता पिता परिवार समाज अतिथि, ये सेवा के लिए है। कुछ भी अपने लिए संग्रह नहीं करना। कहीं भी कैसी भी परिस्थिति हो संतुष्ट रहने, ये संतुष्टा एन केनवा, ये मिल ही जाए ऐसी लोलुपता का त्याग, यही आत्मज्ञान कराता है। आत्मज्ञान कैसे होता है? कुछ भी अपने लिए संग्रह ना करना, कैसी भी परिस्थिति हो संतुष्ट रहना, ये मिल ही जाए पद रुपया पैसा व्यक्ति स्थान कुछ भी, इसकी लोलुपता ना रखना, यही सत्य स्वरूप उत्तम आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है। परिग्रहम परित्यज्य भवेद बुद्ध्या यतव्रतः, अशोकम स्थानमाश्रित्य निश्चलम प्रेत्य चेह च। चलो इस लोक में तो नहीं खूब दान पुण्य करेंगे, परलोक में सुख भोगेंगे, अप्सराएं मिलेंगी, विमान मिलेगा आदि आदि। ऐसी भावना का त्याग कर दो। आगे एक प्रसंग आएगा किसी दिन। एक मुद्गल नाम के ऋषि, उनका बहुत बड़ा सुकृत हुआ, तो विमान आया देवलोक से और कहा बैठिए चलिए। तो उनका कहाँ ले चलना चाहते हो? बोले उत्तम लोक स्वर्ग, वहां भोग भोगना है आपको। तो वहां का गुण क्या है, दोष क्या है, पहले हम समझे तो जहां जाना चाहते। तो गुण वर्णन किए, फिर जब दोष वर्णन किए तो उनका मुझे नहीं जाना है। कोई है ऐसा उत्तम स्थान जहां से ये गुण दोष ना हो? तो उन्होंने भगवान के धाम का वर्णन किया। तो उनका फिर जाओ, अब हम सारा का सारा तप और भजन केवल भगवान के धाम की प्राप्ति के लिए करेंगे। आगे प्रसंग आएगा। तो लोक में जो दान पुण्य आदि है वो अगले जन्म मुझे मिलेगा या परलोक में मिलेगा। तो आप निश्चय कर रहे हैं अगला जन्म परलोक में जाके फिर यहां आने का निश्चय कर रहे हैं। ये बाधा पहुंचाता है उत्तम ज्ञान में। लोक परलोक के प्राप्त सुखों की भी त्याग वृत्ति रहे। मान लो आपका अधिकार हो चुका है स्वर्ग सुख पर, तो भी त्याग, क्यों? वो स्थायी नहीं है, टिकाऊ नहीं है। अपनी बुद्धि का केवल एक स्थान माश्रित निश्चलम अशोकम, जहां शोक नहीं है और जहां परिवर्तन नहीं है, स्थान माश्रित निश्चलम, जो निश्चल धाम है वो श्री भगवान का परम धाम है, उसका लक्ष्य बनाओ। लोक परलोक नहीं, मुझे प्रभु के धाम में जाना है।
तपो नित्येन दान्तेन मुनिना संयतात्मना अजितम जेतु कामेन भाव्यम संगे असंगिना। सदैव इंद्रियों को संयम में रखो। जिसने मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया है वही अजित भगवान को प्राप्त करता है। आसक्तिजनक भोगों से दूरी बना के रखो, तभी बच सकते हो। नहीं काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है, चाहे किसी भी भाव से, किसी भी भाव से। ना ही भोक्ता भाव है, पर संग है, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। महापुरुषों ने निश्चय किया। जो गुणागुण मनासंग मेक कार्यम अनंतरम एतत् ब्रह्मणो वृत्त माहुरेक पदम सुखम। ये जो केवल गुणों में विचरता रहता है, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, वो उस परमात्म तत्व को नहीं समझ पाता है। इसलिए सर्वथा इन गुणों से असंग रहो। अब ये ज्ञान जानना कि इस समय कौन सा गुण हमारे अंदर चल रहा है तो बहुत विवेकवान का लक्षण। पर हर समय अगर हम एक कार्य करते रहे तो किसी गुण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिहनामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजु न विलंब कर। यदि श्री हरि के चरणों का हर समय चिंतन नाम जप होता रहे तो किसी भी गुण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं। नाम चल रहा है, ये गुणातीत है, ये तीनों गुण निष्प्रभावित रहेंगे इसके सामने। परित्यजत यो दुखम सुखम चाप्यो भयम न रहा। यदि भगवत मार्ग में चलना है या चल रहे हो तो ना दुख को स्वीकार करो, ना सुख को स्वीकार करो, तब परमानंद की प्राप्ति होगी। नहीं ऐसी बातें आती हैं, ऐसी विषय आते हैं, ऐसी विपत्ति सी दिखाई देती है, अब क्या होगा? नहीं वही होगा जो परम मंगल होगा। राधा 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 राधा। मनुष्य उपासक को दुख और सुख दोनों में समान रहना है, वही अनंत ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। अनासक्ति के द्वारा उस परम पद की प्राप्ति होती है।